गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक बहुत आसान चल रहा है और चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। आई थिंक अगली जो पार्ट 10 होएगा वो लास्ट वीडियो होएगी इस चैप्टर की, और उसकी डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट भी मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था पर टफ नहीं था। अगर आप सिस्टमैटिकली करोगे बड़े प्यार से होएगा। आज मैं आपको आर्टिकल सिखा रहा हूँ कि ये फार्मूला कहाँ से आया। +2 में मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दूंगा। ये फार्मूला बेसिकली आपको प्लेन, मैंने एक वीडियो बनाई है प्लेन की +2 की, उसके अंदर पार्ट 6 या 7 में से देखना, आपको डिस्टेंस वाला एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो ये आप आज +1 में कर लोगे तो +2 में कॉपी पेस्ट मारना है आपने। ये 2 डायमेंशनल है, वहां एक जेड और आ जाएगा आपके पास बस। तो जिस बच्चे ने ये आर्टिकल नहीं करना, वीडियो स्किप मार दो। मैं नीचे टाइमिंग दे दूंगा कि आप डायरेक्ट वो फार्मूला कर सकते हो, पर आप देखोगे तो आपके दिमाग में एक पूरी इमेज बन जाएगी, पूरी पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी आपके। वीडियो से उस बच्चे को और भी ज़्यादा समझ आएगा जो विजुलाइज कर लेगा, हाँ ऐसा हो रहा है। आपकी प्रॉपर इमेजिनेशन बननी शुरू हो जाती है। तो आर्टिकल देखते हैं, बहुत आसान है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस। पॉइंट कुछ भी हो सकता है, x1 y1 लिखे हैं, 0 0 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में बेसिकली 0 0 आएगा, मैक्सिमम टाइम 0 0 आएगा। ऑन द लाइन दिस गिवन लाइन है ax + by + c = 0। तो इसको ऐसे करते हैं, ये लाइन है, मैंने जर्नल फॉर्म सिखाई हुई है, इसको चेंज करते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। चेंज इनटू डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, DI फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आएगा, ax + by = -c, x by -c by a, y by -c by b = 1। ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। तो इसकी पिक्चर कैसे बनेगी? पिक्चर इसकी ऐसे बना के आए हो आप, ऐसे बना के आए हो पिक्चर। अब ये ना कहना कि सर ये नेगेटिव है तो आप नेगेटिव साइड लो, ये ना कहना कि ये नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव साइड लो। मैं एक रफ पिक्चर बनाते हैं कि डबल इंटरसेप्ट की फॉर्म ऐसे बनती है। जिसको प्रॉब्लम है वो सी को वहां ले जाए, अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। ये एक रफ पिक्चर है, सिर्फ समझाने के लिए बनाई है मैंने आपको। ये क्या है, 0, -c by b। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू ऑन द लाइन दिस। इस लाइन पे एक, इसके ऊपर कोई पॉइंट है x1 y1, ये इस लाइन के लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, यस। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, इसका नाम मैं m दे दूं, PM निकालना है, इसका कोई भी नाम दे दो, D दे दो। अब ये पिक्चर देखने में अच्छी नहीं लग रही, इसको थोड़ी सी ब्यूटीफाई करते हैं। जैसे आप कोई फोटो खींचते हो मोबाइल में अपने, तो सबसे पहले ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हो, तो इसको ब्यूटीफाई करते हैं। ब्यूटीफाई के लिए कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इसको। ट्रायंगल बन गया, PAB एक ट्रायंगल आपके पास इजीली बन गया। एक आपके पास ट्रायंगल बन गया PAB। तो ट्रायंगल है PAB। अब A और B पॉइंट दे रखे हैं, क्या मैं AB डिस्टेंस निकाल दूं हेयर? अगर मैं AB, क्योंकि अब ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, AB। तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसकी लेंथ निकाल लूँ पहले। AB पे डिस्टेंस फार्मूला लगा, क्या आएगा, -c by a - 0 का होल स्क्वायर, 0 - +c by b का होल स्क्वायर। तो c² by a², c² by b²। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, c by ab, a² + b²। यही आएगा आपके पास डिस्टेंस, आपके पास ये आ गया। अब क्वेश्चन में कहते हैं, अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। तो अब क्वेश्चन में कहते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। आपको क्वेश्चन में कहा था एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये फाइंड करना है, PM फाइंड करना। क्वेश्चन में कहा है एक पॉइंट है, उसकी लेंथ
ऑफ परपेंडिकुलर, इसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, फाइंड करना है किसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर, इसलिए ये फाइंड करना है। अब हर क्वेश्चन में ये पिक्चर थोड़ी बनाऊंगा, मैं इसको सीधी पिक्चर करके बना दूंगा। मेरा कहने का मतलब है जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो डायरेक्ट ऐसी पिक्चर बनाऊंगा, ये एक्सिस लेने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ लाइन हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा डी। तो मैं इसको बाकी रब करके इसको सीधा कर दूंगा थोड़ा सा बस। अब करते हैं, आपने पीएम निकालना है। अभी ए बी आया, पीएम नहीं आया। पीएम क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के आपने बहुत सारे फार्मूले किए हैं छोटी क्लासों में, यहाँ 2 फार्मूले यूज होएंगे। आपके दिमाग में आएगा सर 2 फार्मूले के यूज होएंगे, आपके दिमाग में आएगा सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो ठीक है, एक ये 3 पॉइंट्स भी तो दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स से एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी मैंने पीछे शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी, या तो शॉर्टकट ट्रिक से निकाल लो या प्रॉपर जो आपने 10th क्लास में की है उससे निकाल लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी निकाल लो, आपको समझ आना चाहिए बस। तो मैं जो भी पीछे ट्रिक सिखाई है मैं उससे निकाल देता हूं, आपकी बुक में 10th क्लास का मेथड किया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस क्या दे रखा है AB, हाइट क्या दे रखी है PM, AB क्या है, मॉडुलस पा लो ताकि पॉजिटिव चीज हो, नहीं पाना कोई बात नहीं। क्या है C/AB रूट A² प्लस B²। हाइट क्या है D। अभी इसको यहीं पे छोड़ दो। अब दूसरा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा लगाने की जरूरत पड़ जाए तो आपको मैंने शॉर्टकट ट्रिक अभी पिछली वीडियो में ही सिखाई है। x कोऑर्डिनेट माइनस x1 माइनस 0, 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस C/A, y1 प्लस C/B माइनस C/B माइनस 0, माइनस C/B माइनस 0। बड़े आराम से हो गया। मैंने अभी आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाई है, जिसने 10th क्लास के फार्मूले से करना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1 को दोबारा नीचे लिखते हैं, उससे कर लो आप। लो जी, मल्टीप्लाई करो, x1 माइनस C/B माइनस C/A y1 प्लस C/B। मॉडुलस इसलिए लेते हैं ताकि नेगेटिव चीज पॉजिटिव बन जाए। आप इसको मोड बोलना है मोड बोल दो, एब्सोल्यूट बोलना है एब्सोल्यूट बोल दो, एक ही बात है। तो इसका एलसीएम ले लो, सी भी कॉमन निकल रहा है, अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस C/(x1/b) माइनस C(y1/a) माइनस C²/ab। माइनस कॉमन निकाल के प्लस का कर दो तो क्या आ गया, सी भी कॉमन आ जाएगा बाहर, सी भी कॉमन आ जाएगा और ए भी कॉमन निकाल लो, अंदर एलसीएम ले लो, माइनस भी माइनस कॉमन निकालोगे तो मोड से बाहर प्लस का बन जाएगा। तो एलसीएम लोगे इसका AX1 BY1, ये आपका आएगा। तो यहां तक राइट डाउन करो पहले आप। सो अब देखो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग, दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों तो एरिया है। 1/2 C/AB रूट A² प्लस B² इंटू D। C/AB मोड AX1 प्लस BY1 प्लस CAB से CAB कट गया, इसको नीचे ले जाओ, D की वैल्यू क्या आएगी, D की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ भी आएगा, 1/2 भी आएगा, साथ मैंने फार्मूला लिखवाया, आप चेक कर लो, 1/2। तो यहाँ 1/2 भी आ गया, 1/2 से 1/2 भी कट गया, तो D क्या आ गया, AX1 प्लस BY1 प्लस C/√A² प्लस B²। दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस। मैंने यही पिक्चर बनाई थी, एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फार्मूला आ गया। जिस बच्चे ने ये सारा आर्टिकल नहीं करना ना करो, ये फार्मूला डायरेक्ट याद कर लो। ये फार्मूला आया कहाँ से, मैंने डेरिवेशन करवाई है, आप डायरेक्ट याद कर लो। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन।
तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मोड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पीएम आ गया हमारे पास। अगला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। बहुत आसान है, टू लाइंस आपस में पैरेलल दे रखी है, लाइन तो वही है, इक्वेशन ऑफ लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और दूसरी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन में क्या होता है, स्लोप सेम होती है, डिफर किससे करता है, कांस्टेंट से करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कांस्टेंट, एक को C1 नाम दे दो, एक को C2 नाम दे दो, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डायरेक्ट फार्मूला याद करो, इसकी डेरिवेशन एक दो लाइनों की है, लोड नहीं है, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, दोनों को माइनस, C1 माइनस C2 का मोड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो जिस बच्चे ने ये वीडियो स्किप मारनी है यहाँ तक मार सकता है। एक ये फार्मूला याद कर लो, एक ये फार्मूला याद कर लो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर एक्स वन वाई वन बी द पॉइंट्स, बी द पॉइंट। तो ये दो फार्मूले आपको पता होना चाहिए, उसके लिए है। इसके बेस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, बड़े आसान है, बहुत प्यार से हो जाएगी। डिस्टेंस निकालना पॉइंट का लाइन के ऊपर, तो एक पिक्चर जरूर बनाओ। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिंपल पिक्चर बनानी सिखाऊंगा एक पॉइंट से, चाहे वो परपेंडिकुलर कहे चाहे ना कहे, अंडरस्टूड है। ये P है, ये M है, ये निकालना है, इसको D नाम दे दो, और ये पॉइंट है 3 - 5। मैक्सिमम टाइम 0 0 दे रखा होगा आपको इसके अंदर। तो डिस्टेंस निकालना है D, सीधा ये पॉइंट पुटिंग कर दो बस। पिक्चर जरूर बनानी है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने। 3 × 3 4 × -5 -26 बाय अंडर रूट एक्स के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, वाई के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर। यही फार्मूला लिखवाया मैंने आपको, खत्म हो गया बस। आसान चल रहा है, चैप्टर भी खत्म होने वाला है बस। 9 + 16, तो डी क्या आ गया आपके पास, 3/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पिक्चर बनाओ, डायरेक्टली बना लो। पैरेलल लाइंस है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x - 4y + 7 = 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x - 4y + 5 = 0। इनके बीच में डिस्टेंस को d मान लिया, खत्म हो गया। d अगर पैरेलल लाइंस ना भी दे रखा हो तो अंडरस्टूड है, एक्स वाई वाली चीजें सेम है, मतलब पैरेलल लाइंस है। फार्मूला क्या होता है, C1 - C2 बाय अंडर रूट एक्स के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, वाई के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम होएंगे हमेशा। खत्म हो गया। -2/5 -2 का मॉडुलस 5, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, इस करके मॉडुलस लगाते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैंने इसलिए बताया था क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मोड आ जाता है। तो राइट डाउन प्लीज। तो ये दो क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर ये टॉपिक फुल फ्लैज खत्म हो जाएगा। आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूं, पर है आसान। कहता है P and P' लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। आसान दे दिया। अब पहले पिक्चर्स बना देते हैं, छोटी पिक्चर बना देता हूँ। उसने दो कहा है, ये एक है P and P' आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। एक का नाम अब D की जगह उसने P दे दिया, ये यहाँ P' दे दिया, बस खत्म। पॉइंट क्या दे रखा है, 0 0। यहाँ मैंने O दे दिया, अब मैंने P नहीं दिया ताकि प्रॉब्लम ना आए। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x सेकेंड थीटा y कोसेकेंड थीटा माइनस a = 0। a को इस साइड ले आए। दूसरी में क्या आएगा, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा माइनस a cos 2 थीटा = 0। इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो, इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो, खत्म हो जाएगा। एक का नाम क्या है, P, तो क्या आएगा, ये पॉइंट पुट कर दो, 0 × 0 - a/x के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर
y के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, खत्म हो गया बस। माइनस ए का ए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपने अगर मेरे से की है तो मैंने एक ही लाइन 1000 बारी बोली है, चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो, आपका बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला जाएगा a sin थीटा cos थीटा अंडर रूट से बाहर, और ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो मैथमेटिशियन ने थोड़ा इसको और आसान तरीके से कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो वैल्यू पुटिंग कर सकता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई, चलो रहने दो, ये आप क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे, अभी रहने दो। सिमिलरली मैं ये सोल्व नहीं कर रहा, पी डैश आएगा, ये वैल्यूज भी 0 0 इसमें पुटिंग करना, सोल्व करना, सोल्व करने के बाद आपका आएगा, बस खत्म हो गया। ये पी डैश और पी की वैल्यू इसमें पुट कर दो। नाउ 4p स्क्वायर प्लस पी डैश का स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या आएगा, a sin थीटा cos थीटे का होल स्क्वायर, पी डैश क्या है, a cos 2 थीटे का होल स्क्वायर। तो इसको सेम बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, आंसर में साइन कोस नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 4a/2, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा। इसको आसान बना लिया, और कोई मोटिव नहीं है इसको बनाने का, सिर्फ आसान बनाया। स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर बाय 4 sin स्क्वायर 2 थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर बाय इंटू 2 थीटा, 4 से 4 कट गया, a स्क्वायर कॉमन, वी नो दैट sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा इज 1, a स्क्वायर आंसर। आसान था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ए स्क्वायर प्रूव करना था, सिर्फ देखने में टफ लग रहा है पर है बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखते काके, मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री इंप्रूव होनी चाहिए। आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखो, फिर आपको सारा कुछ पता लगेगा। 2 sin थीटा cos थीटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया sin 2 थीटा आया, तो अपने आप पता लगना शुरू हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के मेरे ख्याल से 15-16 लेक्चर्स हैं, और वो ही +2 में 50 मार्क्स की है। अगर आपने +1 में सिस्टमैटिकली कर ली, जिस तरीके से मैंने करवाया वैसे की, तो +2 का मैथ ईजी लगना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा आपको। तो ये बहुत आसान है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ये एक लाइन दे रखी है, एक सिंपल बना लेता हूँ। एक ये लाइन है x + y + 3 = 0। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1, ये फाइंड आउट करना है। HK भी ले सकते हैं, आपकी बुक में HK लिया होएगा, मैंने x1 y1 लिया। ये फाइंड आउट करना है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज √5, इसका डिस्टेंस ये दे रखा है √5, इसका डिस्टेंस ये दे रखा है √5। तो डायरेक्ट ये पॉइंट पुट कर देते हैं इसके अंदर। नाउ d क्या आएगा, ये पॉइंट पुटिंग कर दो, x1 + 2y1 + 2 x के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, y के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, ये क्या है √5, x1 + 2y1 + 2 4 × 1 √5, तो x1 + 2y1 + 2 का मोड = 5। मॉडुलस से बाहर निकल के चीज़ क्या आती है, मॉडुलस से बाहर निकल के चीज़ प्लस माइनस में आती है। हमें x1 y1 की वैल्यू निकालनी है, तो x1 y1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 इक्वेशन ही होगी। आपको मैं बहुत बारी सारी कॉन्सेप्ट में एक ही चीज़ समझा चुका हूँ। अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर है तो वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मैं ये बहुत बारी बता चुका हूँ आपको। अगर कोई पॉइंट है वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सिंस पॉइंट P x1 y1 lies on the line, therefore it satisfies the equation of line। खत्म, पुट कर दो, x की जगह x1 आ जाएगा, y की जगह y1 आ जाएगा, खत्म हो गया। एक ये लाइन दे रखी है, एक ये लाइन दे रखी है,
तो ये 2 है, केस 1 x1 प्लस y1 प्लस 3, इसको 3 को ना वहाँ ले जाओ, थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो 2 को मैं वहाँ नहीं लेके गया, चलो अगले में ले जाते हैं। और एक बार इसमें प्लस का ले लो, x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इक्वल टू 5, केस 2, क्योंकि दो इक्वेशन ही है ना, x1 प्लस y1 प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरी क्या आएगी x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इक्वल टू -5। बस खत्म हो गया, ये 2 को बाहर ले जाओ, बस खत्म हो गया। 3 इक्वल टू 0, इसको बाहर ले जाओ, आसान हो जाएगा, -3 x1 प्लस 2y1 इक्वल टू 3, चेंज करो सिंबल, ये कट गया, -y1, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, -6, y1 क्या आ गया 6, जो y1 की वैल्यू है पुटिंग कर दो, 6 प्लस 3 9, x1 क्या आ गया -9, पॉइंट्स क्या आ गया आपके पास -9,6। दूसरा भी सेम है, x1 प्लस y1 इक्वल टू -3, इसको सोल्व करो, x1 प्लस 2y1 इक्वल टू -7, ये क्या आएगा -y1 इक्वल टू 4, y1 क्या आ गया -4, पुटिंग करो -4 बाहर आके +4, x1 क्या आ गया 1, तो देयरफॉर पॉइंट्स क्या आ गए 1, -4। तो बहुत आसान काम था, कोई टफ काम नहीं था, क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपकी बुक में या एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन दे रखे तो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक रेस्ट।